हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने स्टार्ट किया था एसिड्स एंड बेसिस फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर बीएससी फाइनल ईयर 6th सेमेस्टर। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो कंसेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं वो है आर्हेनियस कंसेप्ट, लेविस कंसेप्ट, ब्रोंस्टेड-लोरेल कंसेप्ट एंड लक्स-फ्लेड कंसेप्ट। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सोलवेंट सिस्टम कंसेप्ट और ओसेनोविच कंसेप्ट, और फिर इन 6 कंसेप्ट्स में क्या डिफरेंस है इनको हम कंपेयर भी करेंगे। इनका कंपैरिजन हम लास्ट में करेंगे जब ये सारे कंसेप्ट्स हम स्टडी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन सोलवेंट सिस्टम कंसेप्ट। ठीक है, इसको KD-Elsis कंसेप्ट भी बोलते हैं। ये क्या है, साइंटिस्ट का नाम है। तो सोलवेंट सिस्टम कंसेप्ट क्या कहता है, देखो थोड़ा सा मैं लास्ट लेक्चर के बारे में बता रही हूँ। जैसे हमने स्टडी किया लेविस कंसेप्ट में, लेविस ने जो है इलेक्ट्रॉन पेयर के रिस्पेक्ट में क्लासीफाई किया था सब्सटेंसेस को एसिड्स एंड बेसिस में। ब्रोंस्टेड-लोरेल ने प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में, लक्स-फ्लेड में ऑक्साइड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ऐसे ही इसके नाम से ही पता लग रहा है, देखो सोलवेंट सिस्टम मीन्स इसमें जो है सोलवेंट का मेजर रोल होगा। KD-Elsis ने सोलवेंट के रिस्पेक्ट में सब्सटेंसेस को एसिड्स एंड बेसिस में क्लासिफाई किया। कैसे, जैसे देखो लिख लेते हैं हम इसको एक बार। इट डिपेंड्स ऑन द मोड ऑफ सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ सोलवेंट। ठीक है, सोलवेंट के रिस्पेक्ट में कैसे दिया ये हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। देखो सॉल्यूशन होता है हमारे पास, सॉल्यूशन किससे मिलके बनता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। ठीक है, अब सोलवेंट का मोड ऑफ सेल्फ आयोनाइजेशन अगर हमें पता है तो इस सोल्यूट को, जो कि कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं एसिड या बेस में। किस तरह से, एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल एग्जाम्पल। सबसे पहले हम सिंपलेस्ट एग्जाम्पल लेंगे वाटर की। ठीक है, वाटर किस तरह से आयोनाइज होता है, सेल्फ आयोनाइजेशन। ठीक है, सेल्फ आयोनाइजेशन मीन्स हम सोलवेंट की बात कर रहे हैं। सोलवेंट किस तरह से आयोनाइज होगा, जैसे वाटर है, ये आयोनाइज होता है प्रोटॉन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ले लीजिए, हाइड्रोनियम आयन भी बन सकता है। एक्चुअल में हाइड्रोनियम आयन, क्योंकि ये बहुत स्मॉल साइज होता है प्रोटॉन का और इसकी काफ़ी इंटेंस फील्ड होती है, इस वजह से क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें देखो ये हमारा सोलवेंट था, वाटर हमारा यूनिवर्सल सोलवेंट है। सोलवेंट जो है उसका सेल्फ आयोनाइजेशन हुआ और उसने एक कैटायन दिया, एक एनायन दिया। इसको हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक कैटायन या कैटायन कैरेक्टरिस्टिक, और सोलवेंट कैटायन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे एनायन कैरेक्टरिस्टिक और कैरेक्टरिस्टिक एनायन। अब सोलवेंट सिस्टम कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये जो सोल्यूट है मीन्स कोई भी सब्सटेंस सोलवेंट के साथ या तो अपने आप डिसोसिएट होके कैटायनिक सोलवेंट का कैटायन दे, ठीक है, या फिर सोलवेंट के साथ रिएक्शन करके दे जाए, बट सोलवेंट का कैटायन प्रोड्यूस होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहेंगे एसिड। और अगर ये जो हमारा सोल्यूट प्रेजेंट है ये जो है या तो खुद ही डिसोसिएट होके या फिर सोलवेंट के साथ रिएक्शन करके अगर सोलवेंट एनायन देगा, ठीक है, जो सोलवेंट से एनायन बन रहा है उसके सेल्फ आयोनाइजेशन से बन रहा है, अगर ये सोलवेंट का एनायन प्रोड्यूस करेगा तो उसको हम बोलेंगे बेस। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एसिड्स कैन बी डिफाइंड एज ए सब्सटेंस which either by direct dissociation or by reaction with the solvent gives the cation characteristic of the solvent। यही बताया मैंने कि यहाँ पर सपोज ये सोलवेंट है, इसके साथ हम कोई सोल्यूट ले रहे हैं, वो रिएक्शन करके या फिर खुद डिसोसिएट होके, डायरेक्ट डिसोसिएशन भी हो सकता है, क्या देंगे, अगर सोलवेंट का कैटायन देंगे, ठीक है,
या उसको हम बोलेंगे एसिड, और अगर सॉल्वेंट का एनायन देगा वो सब्सटेंस या सोल्यूट तो उसको हम बोलेंगे बेस। ठीक है, इसमें एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे सपोज HCl की रिएक्शन करवाते हैं, HCl प्लस वाटर। ठीक है, वाटर क्या है? सॉल्वेंट। तो ये जो है क्या बन जाएगा? H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl नेगेटिव। अब देखो, ये हमने कोई भी सोल्यूट मान लो, सब्सटेंस मान लो, ये हमने कंसिडर किया, वाटर इसमें सॉल्वेंट लिया, रिएक्शन हुई। अब वो किसी भी मेथड से हो सकता है, या तो इसका डिसोसिएशन हुआ हो, डायरेक्ट डिसोसिएशन, और वाटर के साथ रिएक्ट करके इसने दिया हो, बट इसने क्या दिया है? ये क्या है? सॉल्वेंट, जो कि सॉल्वेंट के सेल्फ आयोनाइजेशन से जो कैटायन बनता है वो कैटायन इस सब्सटेंस ने दिया है। तो इसको हम क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे, अकॉर्डिंग टू सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट या फिर KDLC सिस्टम। ठीक है, ऐसे ही इसके ऑपोजिट बेस क्या होंगे? बेस इज ए सब्सटेंस विच आइदर बाय डायरेक्ट डिसोसिएशन और बाय रिएक्शन विद द सॉल्वेंट गिव्स द एनायन। ठीक है, किसका एनायन? जो सॉल्वेंट के सेल्फ आयोनाइजेशन से हमें मिलेगा। गिव्स द एनायन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अमोनिया है सपोज हमारे पास, प्लस वाटर एज ए सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इसमें बनेगा NH4 प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, तो इस सब्सटेंस ने, इस सोल्यूट ने हमें क्या दिया है? सॉरी, ये NH4 प्लस तो बना है, लेकिन हमें देखना है सॉल्वेंट के सेल्फ आयोनाइजेशन से जो कैटायन एनायन बने हैं वो उनमें से कौन सा है। ठीक है, तो ये क्या है? OH नेगेटिव। OH नेगेटिव क्या है? हमारे सॉल्वेंट का एनायन पार्ट है। ठीक है, एनायन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बेस। या सिंपली हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एसिड कौन से होते हैं? विच इंक्रीजेज, एसिड कौन होंगे? जो कैटायन पार्ट ऑफ सॉल्वेंट को इंक्रीज करेंगे, कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे। एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायनिक पार्ट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, जैसे अगर वाटर एज ए सॉल्वेंट ले रहे हैं हम, तो उसमें क्या है? जो इंक्रीज करेगा हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन वो होगा एसिड। और ऐसे ही बेस क्या होंगे? बेसिस आर दो सब्सटेंसेस विच इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ एनायनिक कंपोनेंट या पार्ट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इसमें आपको सॉल्वेंट को मिस नहीं करना है, सॉल्वेंट से ही ये कंसेप्ट है। ठीक है, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव इसके सेल्फ आयोनाइज्ड कंपोनेंट्स लेने हैं हमें। ऐसे ही हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। अब देखो, इसमें आप सब्सटेंसेस को एसिड्स एंड बेसिस में क्लासीफाई किस बेसिस पे कर सकते हैं? सॉल्वेंट के सेल्फ आयोनाइजेशन के बेस पे। ठीक है, तो आपको सॉल्वेंट्स का मोड ऑफ सेल्फ आयोनाइजेशन पता होना चाहिए। जैसे देखो, अगर हमारे पास सपोज अमोनिया हम एज ए सॉल्वेंट ले रहे हैं, तो अमोनिया सेल्फ आयोनाइज होके कौन से कैटायन एनायन बनाता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अमोनिया क्या बनाता है? NH4 प्लस आयन एंड NH2 नेगेटिव। ऐसे ही और एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सेल्फ आयोनाइज होके क्या बनाता है? SO2 पॉजिटिव प्लस SO3 2 नेगेटिव। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे एसिटिक एसिड है,
इसमें मेन क्या है, हमें मोड ऑफ सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ सोलवेंट पता होना चाहिए। तो ये क्या बनाएगा, सेल्फ आयोनाइज होके CH3COOH2 प्लस एन प्लस में CH3COO नेगेटिव। ठीक है, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जैसे H2SO4 है, H2SO4 सेल्फ आयोनाइज होके बनाएगा H3SO4 1 पॉजिटिव प्लस HSO4 1 नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से इसमें मेन क्या है कि मोड ऑफ सेल्फ आयोनाइजेशन पता होना चाहिए सोलवेंट का। उसी के बेसिस पे हम जो है किसी भी सब्सटेंस को क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। फॉर एग्जांपल देखो, ये तो हमने वाटर की एग्जांपल ली थी। अगर हम, वैसे आपने लिक्विड अमोनिया और लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन जो है सेकेंड ईयर में स्टडी की थी, नॉन एक्वस सोलवेंट नाम से चैप्टर है आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही। तो उसमें जितनी रिएक्शन पड़ी थी वो आप इनमें जो है एग्जांपल्स में लिख सकते हो। तो हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे लिक्विड अमोनिया हमने एज ए सोलवेंट लिया, इसके साथ कोई भी सब्सटेंस लेंगे, अगर वो सब्सटेंस किसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, अमोनियम आयन की, NH4+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, या हम यूँ कह सकते हैं कि बाय डायरेक्ट डिसोसिएशन या फिर लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करके अगर वो कैटाइन देगा, कैटाइन ऑफ सोलवेंट, तो वो एसिड होगा, और जो एनायन देगा, एनायन ऑफ सोलवेंट, वो बेस होगा। इसमें भी हम और एग्जांपल्स ले सकते हैं। पहले हम लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड के एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट तो हमने वाटर के एग्जांपल कर ली है, सेकंड एग्जांपल, सॉरी मैं यहाँ पे सेकंड लिख लेती हूँ। ठीक है, सेकंड एग्जांपल हम लेंगे लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड की, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, जिसमें बता रही हूँ आपने ये भी स्टडी कर रखी है। सल्फर डाइऑक्साइड का सेल्फ आयोनाइजेशन किस तरह से होगा, ये हो जाएगा SO2 पॉजिटिव प्लस SO3 2 नेगेटिव। ठीक है, इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, SOCl2 को हम चेक करते हैं कि ये एसिड है या बेस है। तो इसमें क्या लेना है हमें, सोलवेंट हमें लेना है लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड ले लिया हमने, तो इसके साथ ये हमें देगा SO2 पॉजिटिव प्लस क्लोराइड नेगेटिव 2। ठीक है, अब देखो सोलवेंट का कैटायनिक पार्ट क्या है, SO2 पॉजिटिव। इस सब्सटेंस ने हमें क्या दिया, हमारे सॉल्यूशन में किसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करी, जो सोलवेंट का कैटायनिक पार्ट था। इट मीन्स ये क्या है, एज एन एसिड बिहेव कर रहा है। ठीक है, और एग्जांपल अगर हम लेते हैं, जैसे सोडियम सल्फाइट है Na2SO3। ठीक है, सोलवेंट क्या है, SO2। तो ये किस में स्प्लिट हो रहा है, सोडियम पॉजिटिव में NSO3 2 नेगेटिव सल्फाइट आयन में। ये क्या है, एनायन ऑफ सोलवेंट। ठीक है, तो इसने, इस सब्सटेंस ने क्या किया, हमारे सॉल्यूशन में एनायन ऑफ सोलवेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करी, इसलिए ये क्या है, एज ए बेस काम कर रहा है। ऐसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। N2O4 है, जैसे नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड है, उसका भी अगर आपको सेल्फ आयोनाइजेशन मोड पता है, मैं इसका सेल्फ आयोनाइजेशन मोड बता देती हूँ आपको। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप खुद कर सकते हैं। ये इस तरह से स्प्लिट होता है, NO3 1 नेगेटिव। हो गया बैलेंस। चलो एक एग्जांपल करवाई देती हूँ इसमें भी, जैसे NOCl है, एंड ये हम चेक करते हैं, यहाँ पर ये जो है हमारा सोलवेंट है, ये किस तरह से स्प्लिट होगा, NO प्लस Cl नेगेटिव, और ये स्प्लिट होगा Na प्लस NO3 1 नेगेटिव। तो इस सब्सटेंस ने क्या किया है, पॉजिटिव पार्ट जो है सोलवेंट का, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर लिया, ये एसिड होगा, और ये जो है इसने एनायन को इंक्रीज किया है, तो ये बेस का काम करेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लिक्विड अमोनिया में।
थर्ड, ये फोर्थ एग्जाम्पल। लिक्विड अमोनिया में देखो आप सिंपली एग्जाम्पल ले सकते हो। पहले तो मैं फिर से इसका सेल्फ आयोनाइजेशन मोड लिख देती हूँ कि इसमें स्प्लिट होता है NH4 पॉजिटिव प्लस NO प्लस NH2 नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें हम चेक कर सकते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड है, KNH2 है, इन प्रेजेंस ऑफ सोलवेंट लिक्विड अमोनिया, ये स्प्लिट होगा NH4 प्लस Cl नेगेटिव। इसमें भी लिक्विड अमोनिया एज ए सोलवेंट और ये हमारा स्प्लिट हो रहा है K प्लस NH2 1 नेगेटिव। तो हम क्लियरली बता सकते हैं कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। ये एसिड होगा, ये बेस होगा। अब एक और एग्जांपल है, जैसे यूरिया का, इसमें लिक्विड अमोनिया को एज ए सोलवेंट लेके हम यूरिया की एसिडिटी बेसिसिटी भी चेक कर सकते हैं। यूरिया को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या करता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाता है। बट अगर अमोनिया के साथ हम अमोनिया को एज ए सोलवेंट लेते हैं, NH2CO NH नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव, तो ये क्या कर रहा है, कैटायन पार्ट ऑफ सोलवेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहा है। और वो कौन से, वो क्या होते हैं, एसिड्स। यूरिया जो है वाटर में वाटर के साथ न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाता है, बट लिक्विड अमोनिया के साथ ये क्या है, एज एन एसिड बिहेव करता है, एसिड का काम करता है लिक्विड अमोनिया में। इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्वेंट चेंज करने से इनका नेचर चेंज हो सकता है। सॉल्वेंट डिफरेंट सॉल्वेंट के साथ डिफरेंट टाइप से बिहेव करेंगे। जैसे हो सकता है, जैसे ये मैंने अभी बताया, जैसे वाटर के साथ तो क्या है, ये न्यूट्रल सब्सटेंस के जैसे एक्ट कर रहा है, बट लिक्विड अमोनिया के साथ ये एज एन एसिड का काम कर रहा है। ऐसे देखो, एक बहुत सिंपल एग्जांपल कई बार कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, जैसे एसिटिक एसिड है। ठीक है, एसिटिक एसिड अगर हम इसमें सॉल्वेंट ले रहे हैं वाटर, ठीक है, वाटर को सॉल्वेंट लिया तो ये किस में स्प्लिट होता है, CH3COO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। ठीक है, H3O पॉजिटिव क्या है, कैटायनिक पार्ट है सॉल्वेंट का, इट मीन्स ये किसका काम कर रहा है, एसिड का। इसके अलावा अगर एसिटिक एसिड के साथ हम सॉल्वेंट लेते हैं H2SO4, इस तरह से लिख देती हूँ मैं, H2SO4 लेते हैं तो ये इस तरह से स्प्लिट होता है CH3COOH2 प्लस HSO4। अब देखो ये क्या है, मैंने लास्ट पेज पे आपको बताया था कि इस अनायनिक पार्ट है। देखो सल्फ्यूरिक एसिड जो है, सल्फ्यूरिक एसिड का एनायनिक पार्ट है HSO4 1 नेगेटिव। तो एसिटिक एसिड क्या कर रहा है, जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को सॉल्वेंट ले रहे हैं तो ये हमारा एनायनिक पार्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहा है, मीन्स ये इसके साथ बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो एक तरह से कंसेप्ट भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये काफ़ी सारे सब्सटेंसेस को कवर कर सकता है। सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में हम बता सकते हैं, अगर सॉल्वेंट का सेल्फ आयोनाइजेशन मोड पता है तो क्या कर सकते हैं, हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं कि वो एसिड है या बेस। अब है हमारा लास्ट कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। लास्ट कंसेप्ट क्या है, उसेनोविच कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एक्चुअल में ये जो एक जनरल सी डेफिनेशन देगा जो मोस्टली हमारे सभी कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रही है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग एसिड्स क्या होंगे, इस एसिड्स इज ए सब्सटेंस दैट reacts with bases forming salts। हमें पता है एसिड बेस जब मिलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और सोल्ट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो फॉर्मिंग सोल्ट्स गिव्स अप कैटायंस। ठीक है, या फिर
कैटायन दे सकते हैं या फिर एनायन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, और एक्सेप्ट्स एनायन। और ऐसे ही बेसिस क्या होंगे, इसके ऑपोजिट बेसिस क्या होंगे, दैट रिएक्ट्स विद एसिड्स, द सब्सटेंसेस दैट रिएक्ट्स विद एसिड्स। ठीक है, एसिड के साथ बेस मिलके क्या बनेगा, वो भी सोल्ट ही बनेगा, फॉर्मिंग सोल्ट्स गिव्स अप। अब ये क्या है, एनायन गिव्स अप करेगा, एनायन, और एक्सेप्ट्स कैटायन। ठीक है, बहुत सिंपल है। सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे देखो HCl है, HCl प्लस NaOH ले लेते हैं हम। हमें वैसे भी जनरली पता है कि ये जो है बेस होता है और ये एसिड है। रिएक्शन करवाई, बन गया NaCl प्लस वाटर। ठीक है, अब हमारी डेफिनेशन क्या कह रही है कि एसिड वो सब्सटेंस होता है जो बेस के साथ रिएक्शन करके सोल्ट बना लेगा। ये सोल्ट बन गया हमारा, Na के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, या फिर गिव्स ऑफ कैटायंस। ठीक है, तो ये एसिड का काम कब करेगा, इसने बेस के साथ रिएक्शन करी, सोल्ट बनाया, और इसने कैटायन को गिव अप करा। कैटायन क्या है इसमें, H+। ठीक है, H+ को गिव अप कर दिया, एसिड का काम करेगा। और एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे SO3 है प्लस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं, क्या बन जाएगा, सोल्ट, कैल्शियम सल्फेट। अब हमें बताया है कैल्शियम जो है +2 स्टेट होगी इसकी, और इसके ऊपर -2 चार्ज होता है सल्फेट आयन पे। अब इस केस में क्या है, कैल्शियम ने क्या किया है, ऑक्साइड को डोनेट किया है, ऑक्साइड को गिव अप किया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो एनायन को गिव अप करता है, ऑक्साइड क्या हुआ, एनायन हुआ, O के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, तो ये हो गया हमारा बेस। और ये हो गया, क्योंकि इसने ऑक्साइड को एक्सेप्ट किया है, मीन्स एनायन को एक्सेप्ट किया है, तो ये हो गया एसिड। ऐसे ही आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, आप खुद से भी लिख सकते हो। जैसे कॉपर है, +2 स्टेट में लेते हैं हम, Cl2 के साथ रिएक्शन कराई, CuCl2, ये बन गया। कॉपर +2 स्टेट में है और इसके ऊपर -2 चार्ज होता है, 2 के ऊपर कंबाइन लिखेंगे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। क्या किया इसने, कॉपर ने एनायन को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, एनायन को एक्सेप्ट किया है, तो इसको हम बोलेंगे एसिड और इसको बोलेंगे बेस। इसने कैटायन को एक्सेप्ट किया है। अगर इसे ध्यान से देखा जाए इस कंसेप्ट को, तो हम देखेंगे कि लेविस कंसेप्ट में, लेविस डेफिनेशन में और उसेनोविच कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशंस हैं, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कई बार जो है हम इसको सेपरेट नहीं कर पाते। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, पिरिडीन है, ये 665C6H5N पिरिडीन है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये क्या बना देती है, ऑक्साइड C6H5NO, क्या बन गया ये, पिरिडीन ऑक्साइड, पिरिडीन से। तब इसने यहाँ पे क्या किया है, देखो लेविस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या था, एसिड जो होगा वो इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्सेप्ट कौन कर रहा है, पिरिडीन जो है वो डोनेट कर रही है ऑक्सीजन को। ठीक है, तो एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ये, इसको हम बोलेंगे एसिड, और पिरिडीन को यहाँ बोलेंगे बेस। तो इसका जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, इसको हम लेविस एडक्ट भी बोल सकते हैं, या फिर उसेनोविच के अकॉर्डिंग भी क्या है, अगर हम ध्यान देंगे तो ये एसिड होगा, ये बेस होगा। ये था हमारा उसेनोविच कंसेप्ट। अभी हमने इससे पहले कौन सा कंसेप्ट स्टडी किया था, सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट। इसमें देखो हमने एसिड बेस रिएक्शन कैसे हो सकती है, हमने ये नहीं किया। एसिड बेस रिएक्शन वैसे एक्चुअल में देखा जाए तो सभी में सेम ही होनी है, कोई से भी ले सकते हो। जैसे इसमें ये एसिड है, ये बेस है। ठीक है,
इनकी हम रिएक्शन करवा देते हैं। ऑलवेज एसिड और बेस की हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, सोल्ट बनता है। तो इसमें क्या सोल्ट बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, ठीक है, और प्लस सोलवेंट जो है हमारा वो एज इट इज़ N2O4, ठीक है। इसी तरह से आप कोई भी एग्जांपल दिखा सकते हो, जैसे ये एग्जांपल है, यहाँ पर NH4Cl है प्लस KNH2 है, ठीक है, क्या बन जाएगा, यहाँ पर KCl बन गया प्लस अमोनिया। क्लियर है। तो इस तरह से हम इनकी एसिड बेस रिएक्शंस भी दिखा सकते हैं, एसिड बेस रिएक्शंस। तो अब क्या है, हमारे सारे कंसेप्ट जो हैं हमने स्टडी कर लिए हैं, क्लियर हो गया होगा आपको सारे कंसेप्ट। अब हम सबको आपस में कंपेयर करेंगे, क्या डिफरेंस है या फिर सारे सेम है। मेरे अकॉर्डिंग तो देखो सारे कंसेप्ट सेम हैं, सारे एक ही बात कह रहे हैं, बट सबका जो मेथड है, तरीका है कहने का, बताने का, एक्सप्लेन करने का, वो डिफरेंट है। तो हमारे पास टोटल 6 कंसेप्ट कौन से हैं, आर्हीनियस कंसेप्ट, ब्रोंस्टेड-लोरेल कंसेप्ट, लेविस कंसेप्ट, लक्स फ्लड कंसेप्ट, सोलवेंट सिस्टम कंसेप्ट या फिर हम इसको KDLC कंसेप्ट बोल सकते हैं, लास्ट ओसेनोविच कंसेप्ट। हमने इसी सीक्वेंस में ये स्टडी किए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्हीनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या था, substances which dissociates in water give H प्लस और प्रोटॉन, ठीक है। और बेसिस क्या होते हैं इसके अकॉर्डिंग, इन वाटर जो हाइड्रोक्सिल आयन देंगे, ठीक है। ब्रोंस्टेड-लोरेल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या था, वो सब्सटेंसेस जो कि प्रोटॉन दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, मीन्स H प्लस डोनर, और बेसिस H प्लस एक्सेप्टर, ठीक है। H प्लस को सिंपली आप प्रोटॉन भी लिख सकते हो, H प्लस जो भी आपको सिंपल लगे। लेविस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या था, जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, वो एसिड्स होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होंगे उनको हम बोलेंगे बेसिस। लक्स फ्लड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या था, ऑक्साइड की बात, ऑक्साइड के रिस्पेक्ट में बताया, O 2 नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ऑक्साइड एक्सेप्टर, ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर जो होंगे वो होंगे एसिड्स, और ऑक्साइड आयन डोनर जो होंगे वो होंगे बेसिस। सोलवेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या था, इसके अकॉर्डिंग सोलवेंट का जो कैटायनिक पार्ट मीन्स एक तरह से क्या है, कैटायन दे रहे हैं, गिव्स कैटायन, और वी कैन से इंक्रीजेस कैटायन ऑफ सोलवेंट, ठीक है। इसमें मेन क्या है, सोलवेंट है, इसमें वाटर है, गिव्स कैटायन ऑफ सोलवेंट, या फिर इंक्रीजेस कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन ऑफ सोलवेंट। और ये बेसिस कौन से होंगे, जो एनायन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, गिव्स एनायन ऑफ सोलवेंट। ओसेनोविच कंसेप्ट में क्या कहा, इसने एक तरह से सारी कंबाइन है ये, कि सोल्ट एसिड जो है वो बेस के साथ मिलके सोल्ट बनाएंगे, बेस जो है एसिड के साथ मिलके सोल्ट बनाएंगे, बट एसिड जो है वो क्या देंगे, गिव अप कैटायन, और एनायन एक्सेप्टर, ठीक है। इसमें अपोजिट होगा, बेसिस कौन से होंगे, कैटायन गिवर, सॉरी गिवर नहीं, एक्सेप्टर होंगे, कैटायन एक्सेप्टर एंड एनायन गिवर, ठीक है। अब देखो फर्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या है, पॉजिटिव चार्ज जा रहा है एक तरह से एसिड के पास से, ठीक है। सेकंड में भी पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, मींस एसिड्स क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज ही डोनेट कर सकते हैं। और लेविस कंसेप्ट ने क्या कह दिया कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, मींस अगर देने वाली बात होगी तो क्या दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं दे सकते, किसको दे सकते हैं, सिर्फ पॉजिटिव पार्ट ही वो डोनेट कर सकते हैं। लक्स फ्लड ने कह दिया ऑक्साइड, ऑक्साइड क्या है, ये भी एक एनायन है, नेगेटिव चार्ज है, तो
नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग वो एसिड होंगे। सॉल्वेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है, जो कैटायन देंगे, कैटायन मीन्स ये प्रोटॉन क्या है, ये भी तो कैटायन है, ठीक है। तो आर्हेनियस कंसेप्ट और ब्रोंस्टेड लोरेल कंसेप्ट ने भी क्या कहा कि जो कैटायन देंगे वो क्या है, एसिड्स होंगे। ऐसे ही ओसेनोविच कंसेप्ट ने भी यही कहा कि जो कैटायन देंगे या अनायन को एक्सेप्ट कर सकते हैं वो एसिड्स होंगे। क्लियर हुआ आपको, मीन्स कैटायन दे सकते हैं और पॉजिटिव चार्ज जो है वो गिव अप कर सकते हैं और नेगेटिव चार्ज जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो होंगे एसिड्स। और बेसिस इसके ऑपोजिट, नेगेटिव चार्ज को गिव अप करेंगे और पॉजिटिव चार्ज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। कैटायन एक्सेप्टर, एनायन गिवर, गिव्स एनायन, ठीक है। एनायन डोनर, गिव अप कर रहे हैं, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं और कैटायन इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो बेसिस को हम क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज एक्सेप्टर्स, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज गिवर या डोनर। और एसिड इसके ऑपोजिट, एसिड को हम क्या बोल सकते हैं, कैटायन और पॉजिटिव चार्ज गिवर और डोनर एंड नेगेटिव चार्ज एक्सेप्टर, ठीक है। वन मोर थिंग, जैसे हमने आर्हेनियस कंसेप्ट में डेफिनेशन स्टडी की कि ये कौन से एसिड, कौन से सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर में प्रोटॉन देते हैं, ठीक है, ऑन डिसोसिएटिंग। तो इसमें प्रोटॉन के बजाय, जैसे मैंने आज के लेक्चर में बताया कि ये प्रोटॉन क्या होता है, काफी स्मॉल साइज होता है बट इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड काफी इंटेंस होती है। तो इस वजह से ये H प्रोटॉन जो है वाटर के साथ कंबाइन होके क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कुछ बुक्स में आपको मॉडिफाइड डेफिनेशन भी मिल सकती है, जो कि क्या होगी, द सब्सटेंसेस विच गिव्स हाइड्रोनियम आयन ऑन डिसोसिएशन इन वाटर, ठीक है। हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये थे हमारे ऑल 6 कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और इस टेबल से इस तरह से बना के आप इसको इजीली याद रख सकते हैं, आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।